हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, आप फिजिक्स बाय विजय एकेडमी के चैनल पर जाएंगे तो वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी डाउट्स का खात्मा। वो डाउट्स के खात्मे वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने डाउट शेयर करते हैं और मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन भेजा है हमारे किसी व्यूअर ने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए हिंज्ड कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 rhombus with the ratio of sides 5:3:2. Vertex A3 moves in the horizontal direction with velocity v. Velocity of A2 will be. A3 जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये कंस्ट्रक्शन जो है हिंज्ड कंस्ट्रक्शन है और इसकी जो शेप है, सभी कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे शेप कैसी मिल रही है आपको, एक रोम्बस मिल रही है। ठीक है, तो इनका जो साइड है वो 5:3:2 है, यानी कि अगर इस रोम्बस की साइड 5 है, इसकी 3, इसकी 2। ठीक, तो इसका मतलब रोम्बस की साइड आपको पता है साइड्स क्या होती हैं, सारी इक्वल होती हैं, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आपको 3 रोम्बस मिल रहे हैं जिसकी एक की साइड 5 है, एक की 3 और एक की 2। ठीक, अब ये रेशो है, ये क्या है? रेशो। तो रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है। मान लो इसकी जो पहली जो रोम्बस है, मान लो ये वाला फर्स्ट रोम्बस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट रोम्बस की अगर मैं साइड की बात करूं तो क्या मैं 5x लिख सकता हूं? अगर मैं सेकंड रोम्बस की साइड की बात करूं तो 3x हो जाएगा और जो थर्ड है उसका 2x। तो यानी कि 5x, 3x और 2x आर दी साइड्स और रेशो क्या है? 5:3:2। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो है कई तरीके हैं। आप इसे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगा, सबसे बेस्ट तरीका जो लगा वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और इसी क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी। 2 मिनट मतलब चुटकियों में ये क्वेश्चन हो जाएगा, विद इन अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मान लो ये वाला जो है ये 5x है, ये आपकी ये भी 5x है, ये 3x है, ये 3x, ये 2x और ये 2x। मान लो ये एंगल है थीटा, जो इनिशियल एंगल है ये एंगल है थीटा। ठीक है जी, तो यहां से ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ये कितनी होगी? 5x cos थीटा, 5x cos थीटा। ये वाली हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होगी? अब रोम्बस है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी? 5x cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा रोम्बस है इसमें ये लेंथ अगर हम निकालेंगे तो ये लेंथ अगर हम निकालते हैं तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये हमारी हो जाएगी 3x cos थीटा। अब ये थीटा ये क्यों हुआ? देखो ये वाला जो रोम्बस है, ये जो रोम्बस बन रहा है, ऐसे ही ये रोम्बस बन रहा है, इस रोम्बस की साइड को देखो, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा है आपका तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी एंगल थीटा मिलेगा आपको। तो ये 3x cos थीटा और ये कितना हो गया? ये भी 3x cos थीटा। ठीक है जी, ऐसे ही इसके अंदर देखेंगे थर्ड जो रोम्बस है आपका, ये कितना हो जाएगा? 2x cos थीटा और ये कितना हो जाएगा? 2x cos थीटा, यहां तक। ठीक है, तो हमें पहला जो रोम्बस है, फर्स्ट रोम्बस, उसका डायगोनल मिल गया कितना? 10x cos थीटा। और जो सेकंड है उसका मिला हमें 6x cos थीटा और जो थर्ड है उसका मिला हमें 4x cos थीटा। तो हम यहां पर टोटल लेंथ एक तरह से लिख लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल कितने लेंथ का है? मतलब टोटल लेंथ है डायगोनल की कितनी? 5x cos थीटा प्लस 5x cos थीटा। ठीक है जी, प्लस इसके बाद 3x cos थीटा प्लस 3x cos थीटा, ये दूसरा हो गया। थर्ड वाला 2x cos थीटा प्लस 2x cos थीटा। ठीक है जी, तो यहां टोटल कितना हो गया? 20x cos थीटा। 20x cos थीटा आपको टोटल लेंथ मिली डायगोनल की। तीनों रोम्बस के डायगोनल को हमने ऐड कर दिया और हमें लेंथ मिली 20x cos थीटा। ठीक है जी, अब यहां पर ध्यान से देखो, जब हम A3 को मूव करेंगे v वेलोसिटी से तो ये वाली जो लेंथ है यहां तक, ये कितनी है? 20x cos थीटा।
20x cos थीटा। तो जब आप इसको v वेलोसिटी से आगे मूव करोगे तो यहां देखो मैंने रेड कलर से एक और रोम्बस बनाया है, आपको यहां पर दिख रहा है ये रेड कलर से जो रोम्बस बनाया। तो मान लो इसको v वेलोसिटी से मूव किया तो इसके जो हिंज्ड कनेक्शन है या हिंज्ड पॉइंट है वो भी मूव करेंगे आगे, वो भी मूव करेंगे। तो इनका एंगल जो है अगेन चेंज हो जाएगा। इनका एंगल मान लो ये अब थीटा डैश हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाता है, ये थीटा डैश, ऐसे ये एंगल कितना हो जाता है, थीटा डैश। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये थीटा डैश हो गया। तो अब एंगल जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो 20 कांस्टेंट है आपका, x क्या x कांस्टेंट है जी, बिल्कुल कांस्टेंट होगा क्योंकि इसकी साइड्स फिक्स है 5:3:2। तो x की वैल्यू जब कांस्टेंट हो गए तो 5x 3x 2x ये भी फिक्स हो गया। सिर्फ और सिर्फ बचता क्या है, थीटा आपका वेरिएबल है। इसमें क्या है, थीटा आपका वेरिएबल है, यानी कि आपने वेलोसिटी v लगाई और थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपने वेलोसिटी v लगाई और रोम्बस के जो एंगल है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, है ना, ये थीटा जो मैंने आपको बताया है। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं थर्ड पॉइंट की। मान लो मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ A3 पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी भाई, टोटल लेंथ कितनी है यहां तक डायगोनल की, वो है 20x cos थीटा। हम क्या करेंगे, यानी कि ये आपका d अपॉन में dt चलेगा। भाई वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहां पर 20 आपका कांस्टेंट है, आपका x कांस्टेंट है, बचता क्या है, cos थीटा। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन करना है तो अब कैसे करोगे भाई, cos थीटा का तो पहले हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और जो बचा थीटा है उसके लिए हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन में dt। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ A3 क्या है, v, और ये v आपको मिल गया माइनस, या ऐसे ही रहने देते हैं 20x माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में dt, ये आपको मिल गया। ठीक है जी, अब हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ A2। जब A2 की वेलोसिटी निकालेंगे तो हम यहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेंथ देखेंगे A2 की, तो वो कितनी है, देखो कितना है, 5 और 5 10 और 6 16x, है ना, 16x cos थीटा। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ A2 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ A2 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, d बाई डी टी 16x cos थीटा। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, 16 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डी थीटा अपॉन में dt। अब ये जो वैल्यू है साइन माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में dt, ये वैल्यू आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाल लो। अगर इससे निकालोगे तो कितना आएगा, v3 आपका v है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, v3 आपका क्या है, v, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो v बाई 20x हो जाएगा, तो 16x इंटू वी बाई 20x, तो x से x उड़ जाएगा आपका, 2 8 16 और ये 10 आ गया, तो इसका मतलब 0.8 v आंसर आ गया। ठीक है जी, तो हमें वेलोसिटी A2 की निकालनी थी तो वो आ गया डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, अब आगे इसमें बात करते हैं, अगर मैं आपको बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ A1 निकालना है, तो जब वेलोसिटी ऑफ A1 आपको निकालना है तो आप A1 तक, यानी कि जहां पर ये फिक्स पॉइंट है, इसको अगर हम मान लो A0 बोल दें, तो A0 से A1 तक की कितनी डिस्टेंस है, 10x, तो ये 10x cos थीटा ऐसे लिखोगे, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है जी, तो यहां से ये आएगा आपका 10x माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में dt। अब ये वैल्यू हमने अभी निकाली ही थी, तो कितना हो गया, 10x इंटू वी अपॉन में 20x, तो x से x उड़ गया, 0 से 0 उड़ गई, तो आंसर आ गया 0.5 v, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप जो है वेलोसिटी ऑफ A1 भी निकाल सकते हो। क्लियर है, तो यानी कि आपने इसमें वेलोसिटी v लगाई A3 पॉइंट में, तो इसके जो एंगल है वो जो थीटा है वो वेरी कर रहा है, मतलब एक ही वेरिएबल हमने बना दिया। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 0.8 v। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो इसकी टोटल लेंथ आई थी 20, इसकी टोटल लेंथ कितनी आई थी 20, अगर मैं वैसे देखूं तो टोटल लेंथ 20 है। अब क्या करोगे, मान लो A3 पर आपको निकालना है, या चलो A0 से देखते हैं,
ए नोट पर तो कोई चेंज आएगा नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। A1 पर कितना चेंज आएगा, देखो A1 पर टोटल लेंथ कितनी है 5 + 5 10, तो आपको क्या करना है इस 10 को 20 से डिवाइड कर देना है, ये जो 20 है इससे, तो कितना आ गया देखो 0.5 आ गया। A2 को निकालना है, अब A2 तक कितनी लेंथ है टोटल 16 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ गया 0.8। अगर आपको A3 पर निकालना है वेलोसिटी, तो A3 तक टोटल लेंथ है 20 और नीचे 20, तो कितना आंसर आ गया 1। क्लियर है, तो ये इसकी ट्रिक हो गई। तो जो टोटल लेंथ आई है, जो हमने टोटल लेंथ यहाँ पर निकाली थी वो थी 20, उस 20 से आपको इंडिविजुअल के डायगोनल को, मतलब लेंथ मतलब डायगोनल, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मैं जो लेंथ बोल रहा हूँ यहाँ पर ये लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पर ये जो डायगोनल बना रहे हैं रोम्बस के उनकी बात हो रही है, तो उनसे डिवाइड करते चले जाओगे आप। मतलब अगर A1 की बात करें, मतलब फर्स्ट डायगोनल की बात करेंगे तो उसका डायगोनल है 10x cos थीटा, यानी कि 10 मिल रहा है आपको, उस 10 को डिवाइड कर दोगे किससे 20 से, और जो सेकंड डायगोनल है उसकी लेंथ ऐड करो 3 और 3 6 हो गया, मतलब यहाँ पर, और पिछली वाली भी ऐड करोगे 6 ये और 10 ये, 16/20 तो 0.8 मिल गया। A3 की बात करोगे तो पीछे से पूरी लेंथ को ऐड करते हुए आओगे तो कितना मिलेगा 20/21 मिल गया। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो समझ में आया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ट्रिक क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर अपना डाउट जो है शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।